हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था सुबह कि हम एक एक थ्योरी को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और विद नो टाइम वेस्टेज। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। उन्होंने हमने देखा था कि साइको एनालिटिक थ्योरी दी है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज है। पहले हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फिर हमने देखा कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है बताते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं चाइल्डहुड के दौरान, वो हमारी डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इस थ्योरी का जो बेसिक पर्पस था वो ये था। फिर सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं, इन्होंने माइंड को दो हिस्सों में बांटा है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, और उसकी 3 स्टेजेस बताई है। ये आपको टर्म्स याद रखनी है, इड, सुपर ईगो एंड ईगो। सिगमंड फ्रॉइड ने 3 स्टेजेस दी हैं माइंड की, इड, सुपर ईगो एंड ईगो। इड क्या होती है? इड लाइज करती है, कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, तो इसका ये है कि ये चीज जो भी दिल करेगा बंदा वो करेगा जिससे उसको खुशी मिलेगी। ठीक है, विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज और हर एक्शंस। ठीक है, जैसे अगर किसी का दिल कर रहा है कि हाँ मुझे चॉकलेट खानी है, तो ही और शी विल स्टील फ्रॉम द शॉप। सिंपल, उसे नहीं है कि हाँ भाई मैं बाद में पकड़ा जाऊंगा, ये नहीं। इट लाइज इन दी अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, फिर सुपर ईगो है। देखो, सुपर ईगो लाइज इन द कॉन्शियस माइंड। ये हमें बताती है कि हमें वही करना चाहिए जो सोशली एक्सेप्टेबल है। अगर वो इंसान चोरी करने जा रहा है तो उसे रोकेगी कि नहीं, चोरी करनी बुरी बात होती है। ठीक है, और ईगो जो है, ईगो एक तरह से रेफरी का काम करती है इड में और सुपर ईगो में। ठीक है, इड कह रही है कि चुरा लो और सुपर ईगो कह रही है कि नहीं चुराना चाहिए। ईगो कहेगी कि नहीं भाई चुरा लो, पहले खा लो, फिर बाद में पैसे दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बैलेंस मेंटेन करके रखती है। ये सिगमंड फ्रॉइड ने हमें 3 स्टेजेस दी हैं माइंड की। ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को ध्यान में रखते हुए। क्लियर? आगे उन्होंने एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, लिबिडो। लिबिडो को हम कहते हैं सेक्सुअल एनर्जी। देखिए, सिगमंड फ्रॉइड का जो मेन फोकस रहा वो ये रहा कि इंसान जो भी कुछ कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू हिज सेक्सुअल एनर्जी कर रहा है। ठीक है, और वो सेक्सुअल एनर्जी डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, और वो सेक्सुअल एनर्जी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कंसंट्रेट होगी। हम वो भी समझ लेते हैं कैसे। डिफरेंट स्टेजेस पे सेक्सुअल एनर्जी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे कंसंट्रेट करेगी। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ जाती है। तो उन्होंने एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी है जो इसी के अंदर आती है, साइको एनालिटिक थ्योरीज के अंदर आती है। ठीक है, उन्होंने ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है। आपने जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो ये याद रखना है कि उन्होंने 3 स्टेजेस माइंड, इड दी है, सुपर ईगो दी है। ईगो, इड अनकॉन्शियस माइंड में लाई करती है, सुपर ईगो कॉन्शियस में, और ईगो इन दोनों के बीच का एक बैलेंस बिठाता है। क्लियर? और फिर उन्होंने लिबिडो वर्ड दिया है जिसका मतलब है सेक्सुअल एनर्जी, और हमने देख लिया कि सेक्सुअल एनर्जी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करती है। ठीक है, डेवलपमेंट में। फिर उन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया। इसमें से पक्का क्वेश्चन आना ही आना है एक आपको। ठीक है, ओरल, एनल, फेलिक, लैटेंट और जेनिटल, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम देख लेते हैं या ग्रोथ देख लेते हैं। ठीक है जी, आप इसको याद रख सकते हो निमोनिक में। जैसे पहला वर्ड है ओ, ए, पी, एल, जी। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो? ओल्ड अंकल्स, ओल्ड अंकल नहीं, ओल्ड आंट्स पिकिंग लीव्स फ्रॉम गार्डन। ठीक है, फ्रॉम गार्डन लगा सकते हो या कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ कह लो ओल्ड एज पेंशनर्स लव ग्रेप्स। ठीक है, तो आप ऐसे निमोनिक्स से याद रख सकते हो क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज ही स्टेजेस हैं। ध्यान दें, ओरल में देखें जो सेक्सुअल एनर्जी कहाँ होती है? माउथ में। बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिलती है वो सब कुछ जब मुंह में डाल लेता है। उसे कुछ भी दे दो वो मुंह में डाल लेता है। हमने देखा होगा, छोटे बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा। ये स्टेज होती है 0 to 1। ठीक है, जैसे मान लो थंब सकिंग है ना, ये हमने देखा है। अगर आप ओरल स्टेज में हम बच्चे को ये चीजें करने से नहीं हटाते तो एक तरह से ना फिक्सेशन हो जाती है। फिक्सेशन का कंसेप्ट भी आपको समझना जरूरी है कि कोई भी चीज में अगर ज्यादा बच्चा इंडल्ज हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज से वो डिप्राइव्ड है, उसे करने नहीं दिया गया,
तो आगे चल के क्या हो जाता है, उसकी ये हैबिट्स फॉर्म हो जाती हैं, वो फिक्सेशन की ओर चला जाता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अगर तो उसे करने नहीं दिया गया तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, तो और गलत काम करेगा। अगर ज्यादा करने दिया गया, इंडल्जेंस होगा, तो वही काम बार बार करता रहेगा और उसको खुशी मिलती रहेगी, ठीक है। अगर बच्चे को थम्स सकिंग से ना रोका गया तो वो उसमें इंडल्ज हो जाएगा, इस एक्टिविटी में, और उसको भी खुशी मिलने लग जाएगी। तो इस वर्ड को, इस टर्म को भी आप याद रख सकते हो, फिक्सेशन हो जाती है किसी भी हैबिट की। तो समय समय पे हमें ये चेक करते रहना पड़ता है कि किसी भी हैबिट की फिक्सेशन ना हो जाए ड्यूरिंग चाइल्डहुड क्योंकि फिर बच्चा जब बड़ा होता है उसकी डेवलपमेंट को ये चीजें अफेक्ट करती हैं। एनल है, एनल 1 to 3 इयर्स है, ये मैं बता दूं ओरल में यहाँ पे ईगो डेवलप हो जाती है, ठीक है, ये दोनों पार्ट ईगो डेवलप हो जाती है। एनल में क्या है, बच्चे की जो सारी एनर्जी होती है, जो हम सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे होती है, एनल में। एनस में जब हम कह दें कि उसे खुद से पोटी करने में खुशी आएगी, है ना, तो पोटी ट्रेनिंग में वो ये सब चीजें यहाँ आ जाती हैं इस स्टेज में। ही गेट्स सेटिस्फेक्शन बाय डूइंग पोटी हिमसेल्फ। फेलिक स्टेज है, इसमें सुपर ईगो डेवलप हो जाती है, ठीक है जी। ये स्टेज में देखें, ये हमने पढ़ा भी था कि इस स्टेज में बच्चे ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। वैसे नहीं जैसे आगे जाके होंगे, सिंपल कि गर्ल्स फादर की ओर और बॉयज मदर की ओर। बॉयज जो मदर की ओर होते हैं उनको हमने क्या कहा था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। बॉयज में ओडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और गर्ल्स फादर की तरफ हो जाती हैं तो लेस्ट्रा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है फेलिक स्टेज में। लेटेंट स्टेज में देखें, सेक्सुअल एनर्जी बिल्कुल डोरमेंट होती है, मतलब पैसिव होती है। बच्चे ज्यादा ध्यान उनका पढ़ाई में होता है या फिर दोस्ती, है ना, पीयर रिलेशनशिप पे होता है, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान होता है। ऑपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्ट वो नहीं होते इतना। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछी ही गई है। लेटेंट पीरियड 6 to 12 जहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी डोरमेंट होगी, यानी कि पैसिव होगी। जेनिटल, अब तो ये लास्ट स्टेज है 13 year to death, जहाँ पे प्रॉपर क्या आ जाता है ना, सेक्सुअल एनर्जी बॉयज गर्ल्स को लाइक करने जाते हैं, गर्ल्स लाइक को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली स्टेज आ जाती है आफ्टर, और फिर उसके बाद लव केयर, ये सब कुछ इस स्टेज में आ जाता है, जेनिटल स्टेज में। क्लियर? तो ये उन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में 5 स्टेजेस बताई थी जो इफेक्ट करती हैं किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट में, ठीक है जी। और हर स्टेज की एक उन्होंने वो भी बताई है कि किस स्टेज में किस टाइम पे बच्चे को कोई भी गलत काम करने से रोकना है, उसकी ओवर इंडल्जेंस से बचाना है और उसे ज्यादा भी टोका टोकी नहीं करनी, सो दैट किसी भी हैबिट की फिक्सेशन ना हो जाए। क्लियर? तो सिगमंड फ्रॉइड ने सिंपल सी थ्योरी दी है, साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको यानी कि माइंड से रिलेटेड, माइंड में बताया उन्होंने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होते हैं 2 तरह के। फिर उन्होंने 3 स्टेजेस दे दी, लिबिडो बताया उन्होंने, सेक्सुअल एनर्जी पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया और उन्होंने इनको 5 स्टेजेस में बांट दिया। इस सिगमंड फ्रॉइड का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देख लेते हैं हम, एक सेकेंड। क्रिटिसिज्म बस यही है कि इग्नोर किया है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ओवर एम्फेसाइज ऑन सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है, और नो एम्पिरिकल एविडेंसेस। मतलब कि जो भी उन्होंने अपने पेशेंट्स वगैरह पे कोई टेस्ट किए थे उनकी कोई भी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं मिलती। तो ये 3 है कि उन्होंने एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट के बच्चे बिल्कुल ही इफेक्ट को, है ना, निगलेक्ट कर दिया। सेक्सुअल एनर्जी को ही उन्होंने डेवलपमेंट का ओनली होली सोली पार्ट 1 है, और कोई भी जो भी उन्होंने टेस्ट वगैरह किए उसकी वेरिफिकेशन नहीं मिलती। तो ये क्रिटिसिज्म के कुछ पॉइंट है, पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सिंपल सी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी। तो नेक्स्ट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे साइकोसोशल थ्योरी, ठीक है जी। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।